हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। कि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 12 साल पूरे हुए। मुख्यमंत्री नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है और लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है उसको आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है। और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, आज उन्होंने करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, आज मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया। आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर के चरणों में उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करती हूँ। कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 12 साल पूरे हुए और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से 12 साल के अंदर जो परिवर्तन देश के अंदर आया, चाहे हमारी जनकल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हो, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, हम कह सकते हैं कि 12 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु की कामना करता हूं और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि गणेश जी महाराज और ईश्वर उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह से इस देश की सेवा करने के लिए स्वस्थ रखे और दीर्घायु उनकी हो, जिससे कि वो लंबे समय तक देश की सेवा कर सकें। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में आज जो बढ़ता हुआ भारत का गौरव है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या अंतिम पायदान तक व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे, उन सारी योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य किया है, निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित और एक विकास देने वाले विजन के साथ वो समझते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से वो सुविधाएं मिल रही हैं जन कल्याण के माध्यम से। मैं पुनः एक बार उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये
देश का भी सौभाग्य है और हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे। परमात्मा से कामना बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था। आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और मैं मानता हूं अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे।